हेलो एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और ऐसे ही आप आगे पढ़ते रहिए और एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आज हम देखेंगे जो DSSB का रिक्रूटमेंट है 2021 का, उसमें जो 1809 वैकेंसीज़ आई हैं उनमें कैसे अप्लाई करना है, उसमें कितने पोस्ट हैं, किस पोस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सैलरी है, सब कुछ जानेंगे। वो भी जानेंगे जो कि कहीं आपको जानने को नहीं मिलेगा। सो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आपके शेयर और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे बढ़ने को प्रेरित होते हैं और ऐसे ऐसे वीडियो और भी लाते रहेंगे जिससे आपकी मदद होती रहे आपके एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने में, चाहे कट ऑफ से रिलेटेड, चाहे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, किसी चीज़ से रिलेटेड हम वीडियो लाते रहेंगे। हमारे चैनल पे नए कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं पॉलिटी से रिलेटेड। अगर आप उसको कर लेते हैं तो फिर आपको कभी भी लाइफ में आपको पॉलिटी से रिलेटेड, चाहे हिस्ट्री, चाहे ज्योग्राफी से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो किसी भी एग्ज़ाम में इंडिया के। सो आइए देखते हैं आज का वीडियो। जो DSSB का जो रिक्रूटमेंट है 1809 वैकेंसीज़ हैं टोटल। उसमें आप देखिए कि जो उसमें 12th 10th पास पे भी आया है ये वैकेंसी, 12th पास पे भी है, ITI डिप्लोमा पे भी है और आपको इंजीनियरिंग पे भी है। ठीक है। और आप देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन पे भी है। ठीक है। मास्टर डिग्री पे भी है, आपको हर चीज़ पे है इसमें। और इसमें जो होते हैं, इसमें हर पोस्ट का अलग अलग क्वालिफ़िकेशन मांगता है और सैलरी भी बिल्कुल अलग होती है। इसके अभी जो लास्ट ईयर का जो आया था DSSB का, उसका अभी तक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ है। रिसेंटली अभी उसमें आया था कि आप उसमें जो आपके डेटा है उसको अपलोड करना था, जिसमें कि आधार कार्ड से रिलेटेड था कुछ डेटा और कुछ आपका और ID से रिलेटेड था। ठीक है। तो उसको अपलोड करना था। अगर आप इसमें आधार कार्ड यूज़ करते हैं तो इसमें आपको फ़ोटो अपलोड नहीं करना पड़ेगा ID का। अगर नहीं करते हैं आधार कार्ड यूज़, जैसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी है, वोटर ID, तो उसमें आपको फ़ोटो भी अपलोड करना पड़ेगा ID का। ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उसमें सर मांग नहीं रहा है, फ़ोटो नहीं मांग रहा है, वहाँ पे मेरे में फ़ोटो मांग रहा है, मेरे दोस्त में नहीं मांगा फ़ोटो। तो फ़ोटो तब नहीं मांगेगा जब आपने आधार नंबर दिया हो। अगर आप आधार नंबर नहीं देते हैं तो आप में उसमें फ़ोटो मांगा जाएगा, जिसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। सो आपको ये पता चल गया, ये क्लियर हो गया। सो आइए देखते हैं जो आगे वैकेंसीज़ हैं। टोटल वैकेंसीज़ जो आई हैं वो उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप ध्यान रखिएगा कि उसमें आता है एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो 01/21 है। ठीक है। जो लास्ट डेट होती है इसकी 14/4/2021 है, यानी 14 अप्रैल तक है आपको लास्ट डेट। तो इसमें है टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है, लैब अटेंडेंट, उसके बाद असिस्टेंट केमिस्ट, ठीक है, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट फार्मास्यूटिकल टीचर, ठीक है, एक्सेट्रा। टोटल 809 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गई। उसका देखिए क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या होती है, जो मैंने बताया आपको। जो भी है आपको 10th 12th जो भी है, मिडिल स्कूल, डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, सब कुछ है इसमें। सब चीज़ के लिए अलग अलग पोस्ट डिवाइडेड है। सो प्लीज़ देखते रहिएगा, आगे वीडियो में हम आपको बात करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं जो वैकेंसीज़ का डिटेल है उसके बारे में देखते हैं हम। और इसमें देखिए टेक्निकल असिस्टेंट है पब्लिक हेल्थ के लिए 2 वैकेंसीज़ हैं। टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग के लिए 2 वैकेंसीज़ हैं। टेक्निकल असिस्टेंट सिविल के लिए 10 वैकेंसीज़ हैं। उसका टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल के लिए 3 वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट इंटीरियर डिज़ाइनर का है जो, उसमें 2 वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट ऑटोमोबाइल का है, उसमें 3 वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट प्रोडक्शन का है, 1 वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का है, उसमें 3 वैकेंसीज़ हैं। टेक्निकल असिस्टेंट मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस का है, उसमें हिंदी में, वो उसमें 2 वैकेंसीज़ हैं। टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल में 2 वैकेंसीज़ हैं। टेक्निकल असिस्टेंट प्लास्टिक में 2 वैकेंसी है। लेबॉर्ट्री अटेंडेंट में है 66 वैकेंसी। असिस्टेंट केमिस्ट में है 40 वैकेंसी। असिस्टेंट इंजीनियर में है 14 वैकेंसी। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में 62 वैकेंसी है। ड्राफ्टमैन ग्रेड फर्स्ट में है 16 वैकेंसी। पर्सनल असिस्टेंट में 84 वैकेंसी। फार्मास्यूटिकल में है आयुर्वेदा में 24 वैकेंसी। फार्मासिस्ट में है यूनानी में 14 वैकेंसी। फार्मासिस्ट होम्योपैथी में है 44 वैकेंसी। असिस्टेंट डायरेक्टर में है 3 वैकेंसी। असिस्टेंट ग्रेड सेकंड में है 28 वैकेंसी। जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश में है 13 वैकेंसी। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में है 31 वैकेंसी। साइंटिफिक असिस्टेंट की बायोलॉजी में है 6 वैकेंसी। और सिक्योरिटी सुपरवाइज़र में 9 वैकेंसी।
असिस्टेंट फोरमैन में है 158 वैकेंसी। कारपेंटर सेकंड क्लास में है 4 वैकेंसी। असिस्टेंट फिल्टर में है, सुपरवाइज़र में 11 वैकेंसी। प्रोग्रामर में है 5 वैकेंसी। और उसके बाद है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में है डिपार्टमेंट डेफ एंड डम्प में, मतलब गूंगे बहरों के लिए, और उसमें है 19 वैकेंसी। और जो स्पेशलिस्ट एजुकेटर है प्राइमरी के लिए 1126 वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा इसी में है। अब देखिए आगे चल के देखते हैं इसमें एज लिमिट क्या है और पे स्केल क्या है। एज लिमिट होगी तो हर पोस्ट की अलग अलग एज लिमिट है, सो हम आगे बात करेंगे। अब देखते हैं पे स्केल क्या आता है। पे स्केल से बहुत लोगों को लगाव होता है, क्योंकि भैया जाहिर सी बात है आगे आप काम करेंगे तो आपको सैलरी चाहिए होगी। सो इसके लिए पे स्केल अलग अलग डिसाइड किया गया है। सो और इस बीच में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं आगे हम। जो पे स्केल आपको मिलेगा टेक्निकल असिस्टेंट का ग्रुप सी का, उसका जो होगा जीपी होगा वो आपको 2400 ग्रेड पे जो होगा वो 2400 ग्रेड पे होगा। लेबोरेटरी अटेंडेंट का होगा, वो भी ग्रुप सी का जॉब है, उसमें 1900 ग्रेड पे है। ठीक है। जो असिस्टेंट केमिस्ट का है ग्रुप बी में, उसमें आपको ग्रुप बी प्लस उसमें जो मिलेगा ग्रेड पे वो 4600 ग्रेड पे है। ठीक है। और असिस्टेंट इंजीनियर का जो है उसमें भी 4600 ग्रेड पे है आपको। और जूनियर इंजीनियर जो है उसमें भी 4200 ग्रेड पे है आपको। ड्राफ्टमैन में आपको 4600 ग्रेड पे मिलेगा। और पर्सनल असिस्टेंट में आपको 4600 ग्रेड पे है। फार्मास्यूटिकल में है आपको, देखिए आयुर्वेदा में उसमें 2800 ग्रेड पे है। फार्मासिस्ट में है यूनानी में 2800 ग्रेड पे है। फार्मासिस्ट होम्योपैथी में आपको देखिए ग्रुप सी में है तो 2800 ग्रेड पे है। असिस्टेंट डायरेक्टर में 4800 ग्रेड पे है, सबसे ज़्यादा ग्रेड पे डायरेक्टर में ही है, असिस्टेंट डायरेक्टर में ही। असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड में है 2400 ग्रेड पे। जूनियर स्टेनोग्राफर में आपको देखिए 2400 ग्रेड पे है। जूनियर इंजीनियर में 4600 ग्रेड पे है। साइंटिफिक असिस्टेंट में है आपको 2800 ग्रेड पे। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र में है 1900 ग्रेड पे। और असिस्टेंट फोरमैन में है आपको 2800 ग्रेड पे। और सिक्योरिटी सुपरवाइज़र में शायद सबसे कम होता है ग्रेड पे, सो इसमें आप देख लीजिएगा। जो असिस्टेंट फ़िल्टर सुपरवाइज़र में है 1900 ग्रेड पे। ठीक है। प्रोग्रामर में है 2800 ग्रेड पे। और उसके बाद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का जो है उसमें है आपको 4600 ग्रेड पे। और 4200 ग्रेड पे स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के लिए आपको 4200 ग्रेड पे है। अब आते हैं मेन चीज़, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। आपको देखिए टेक्निकल असिस्टेंट के लिए मांगा है मैट्रिक, या तो मैट्रिक होना चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए क्वालिफ़िकेशन। मिनिमम 2 ईयर का आपको यहाँ पे डिप्लोमा मांग दिया है। ठीक है। वो भी रिलेवेंट ट्रेड में, जो कि आप जिससे करेंगे उसमें आएगा कि हाँ किस ट्रेड का है, तो उस ट्रेड के रिलेवेंट होना चाहिए। और साथ ही साथ बीएस या तो उसके अलावा या तो आपके पास होना चाहिए बीएससी की डिग्री उस रिलेवेंट फील्ड के लिए। या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या तो आपके पास बीएससी डिग्री होना चाहिए, साथ साथ मैट्रिक वोट्रिक जो होता है वो पास होना चाहिए आपको। तो ये आपका हो गया टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। उसके लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए देखिए मैट्रिक विथ 12th, ठीक है, पास। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पीसीएम एज ए सब्जेक्ट, और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों में से कोई एक चाहिए तो आप भर सकते हैं उसमें। या तो आपको पीसीएम हो या पीसीबी हो, आप बिल्कुल भर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों का होता है, तो बहुत अच्छी जॉब है, प्लीज़ इसको भरिएगा। जो दिल्ली के बच्चे हैं वो तो भरते ही हैं, लेकिन बाहर के बच्चे बहुत कम भर पाते हैं। और पिछले बार का एग्ज़ाम भी अभी तक नहीं हुआ है, सो अभी तक तो जस्ट उसमें फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसमें फिर से दोबारा से उसमें कुछ अपलोड करने के लिए आया था नोटिफिकेशन, जिसमें कि आपको आपका आईडी के लिए रिगार्डिंग कुछ मांगा था। ठीक है। तो अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, अभी जस्ट होने वाला है एग्ज़ाम, मतलब कुछ महीने 2 महीने के अंदर। अब देखिए असिस्टेंट केमिस्ट का है जो बीएससी की डिग्री मांगी है। ठीक है। आपको विथ केमिस्ट्री एज ए मेजर सब्जेक्ट बोला गया है और 2 साल का एक्सपीरियंस भी बोला गया है। तो इसमें वही लोग डालें जिसको एक्सपीरियंस भी है और डिग्री भी है साथ में। उसके बाद देखिए असिस्टेंट इंजीनियर का यहाँ पे बोला गया है। असिस्टेंट इंजीनियर का जो आपको बताया गया है, देखिए असिस्टेंट इंजीनियर बीटेक बोला गया है। ठीक है। और डिप्लोमा में हो जाए आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, वो भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में मांगा गया है, डिग्री मांगा गया इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, नॉर्मल सी बात है, मांगा ही जाएगा, जो जेई का पोस्ट है। तो उसके बाद ड्राफ्टमैन है ग्रेड फर्स्ट का, तो उसमें आपको बोला गया है डिप्लोमा इन आर्किटेक्ट में मांगा गया है असिस्टेंट। ठीक है। असिस्टेंटशिप का, और मिनिमम 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है, और 10th पास मांगा गया है डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैनशिप में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद पर्सनल असिस्टेंट पीए के लिए जो है मैट्रिक बोला गया है विथ 12th पास। ठीक है।
मस्ट क्वालिफाई द स्टेनोग्राफर टेस्ट, स्टेनोग्राफर टेस्ट भी आपको क्वालिफाई होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। उसके बाद फार्मासिस्ट के लिए देखिए जो कि आपको यूनानी के लिए बोला गया है, तो फार्मासिस्ट यूनानी के लिए आपको क्या बोला गया है, डिप्लोमा इन फार्मासिस्ट यूनानी में आपको होना चाहिए डिप्लोमा, ठीक है। और उसके बाद पहले तो मैट्रिक और ये भी बोला गया है, उसके बाद डिप्लोमा भी आपको किए होना चाहिए। उसके असिस्टेंट डायरेक्टर में देखिए MBA एंड इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन, अगर MBA होता है या इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन होता है तो आप वो भी भर सकते हैं, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा ग्रेड पे की जॉब होती है असिस्टेंट डायरेक्टर की, ध्यान रखिएगा, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। उसका असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट है, तो उसमें सीनियर सेकेंडरी 10+2 मांगा गया है सिर्फ। उसके जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए है, उसमें सीनियर सेकेंडरी 10+2 पास इन इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद देखिए जूनियर इंजीनियर जो बोला गया है इलेक्ट्रिकल में, तो उसमें डिग्री और डिप्लोमा मांगा गया है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसका साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी में जो बोला गया है, साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी में मांगा गया है, PG मांगा गया है जियोलॉजी में, और या तो बॉटनी में हो या तो एंथ्रोपोलॉजी में हो और ह्यूमन बायोलॉजी में हो और बायोकेमिस्ट्री में हो, ठीक है। इस बोला गया साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के लिए मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है, जो कि बहुत नॉर्मल है और बच्चों के पास होता भी है, तो इसको फिलअप कर सकते हैं। उसका असिस्टेंट फोरमैन के लिए मांगा गया है, 3 साल की डिप्लोमा मांगी गई है उसमें, ऑटोमोबाइल में, इंजीनियरिंग में। उसके बाद कारपेंटर के सेकेंड क्लास के लिए मांगा गया सर्टिफिकेट इन कारपेंटरी, आपको सर्टिफिकेट चाहिए फ्रॉम ITI रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, याद रखिएगा रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से ITI किया हो उस सब्जेक्ट में, ठीक है। उसका देखिए असिस्टेंट फिल्टर सुपरवाइज़र में मैट्रिक मांगा गया है, प्रोग्रामर में डिग्री बोला गया है प्लस, याद रखिए प्लस है इसमें, ठीक है। शुड बी पजेस द स्पीड नॉट लेस देन 8000 की डिप्रेशन पर आवर, ठीक है, ये मांगा गया है। उसका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में बोला गया है, B.Ed बोला गया है, जो बैचलर डिग्री बोला गया है, ठीक है। और B.Ed के साथ विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में भी अगर हो तो वो भी भर सकते हैं। उसके स्पेशल एजुकेटर जो है प्राइमरी स्कूल के लिए, उसमें बोला गया सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट 10+2 का होना चाहिए, ठीक है, और इक्विवेलेंट होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस ध्यान रखिएगा, पहले तो आपका जो होगा टायर फर्स्ट टायर जो होगा उसमें आपका या तो किसी किसी पोस्ट के लिए टायर 1 है, टायर 2 है किसी किसी पोस्ट में, और साथ में स्किल टेस्ट भी है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें ऑब्लिक इसीलिए दिया गया है कि किसी किसी पोस्ट के लिए 1 ही टायर और स्किल टेस्ट है, किसी के लिए 2 टायर और स्किल टेस्ट है फिर उसके बाद, ठीक है। उसका देखिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 100 रुपये है, ठीक है, जनरल के लिए इस सब के लिए, ठीक है। और SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। DSSB यहाँ पे लिख रखा है DSSB online.nic.in पे 15 मार्च तक, ठीक है, 15 मार्च से, ठीक है, 14/4 तक यानी 14 अप्रैल तक है। हेलो, इसमें और एक और चीज़ है कि इसमें 1 पोस्ट के लिए नहीं, आप 2 पोस्ट 3 पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, सो प्लीज़ अप्लाई कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।